बुद्धिमान बिलुआ बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, पक्षी, हाथी और शेर। लेकिन जंगल में सबसे ज्यादा डर था बाघ का। बाघ ताकतवर था, तेज था और अपने बल पर बहुत घमंड करता था। उसी जंगल में एक छोटा सा जानवर रहता था, बिलुआ। बिलुआ दिखने में छोटा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और चतुर था। वह कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था, बल्कि सोच समझकर हर काम करता था। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर बिलुआ पर पड़ी। बाघ जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे छोटू, तुम जैसे छोटे जानवर जंगल में क्या करोगे? मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी औकात नहीं। बिलुआ डरने की बजाय मुस्कुराया और बोला, बाघ भाई, ताकत से सब कुछ नहीं जीता जाता। कभी कभी बुद्धि ताकत से भी बड़ी होती है। बाघ को गुस्सा आ गया। उसे लगा बिलुआ उसका मजाक उड़ा रहा है। कुछ दिनों बाद बाघ को शिकार की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में जाना था। रास्ते में एक तेज बहती नदी आ गई। बाघ ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज धार के कारण वह डर गया। बिलुआ पास ही बैठा सब देख रहा था। उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बाघ ने पहले मना किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा। बिलुआ ने नदी में गिरे हुए पत्थरों और लकड़ियों से एक सुरक्षित रास्ता दिखाया। बाघ आराम से नदी पार कर गया। बाघ पहली बार समझा कि छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक खतरनाक बाहरी जानवर जंगल में घुस आया और सब जानवरों को डराने लगा। सब जानवर बाघ के पास गए और बोले, आप जंगल के राजा हैं, हमें बचाइए। बाघ अकेले उस जानवर से लड़ने गया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। बाघ हारने लगा। तभी बिलुआ आगे आया और बोला, अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर और बुद्धि से काम लेना होगा। बिलुआ ने सब जानवरों को इकट्ठा किया, हिरण, बंदर, हाथी, पक्षी और बाघ। उसने एक योजना बनाई। कुछ जानवर आवाज करने लगे, कुछ पेड़ों से पत्ते गिराने लगे, पक्षी ऊपर से चिल्लाने लगे। अचानक उस खतरनाक जानवर को लगा कि पूरा जंगल उसके खिलाफ है। वह डर गया और जंगल छोड़कर भाग गया। सब जानवर खुश हो गए। बाघ ने बिलुआ के सामने सिर झुकाकर कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं ताकत पर घमंड करता था, लेकिन असली जीत बुद्धि और एकता से मिलती है। बिलुआ ने विनम्रता से कहा, हम सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद जंगल में बदलाव आ गया। बाघ अब किसी को डराता नहीं था, वह सबकी बात सुनता था। बिलुआ को पूरा जंगल सम्मान देने लगा। हालांकि वह छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि सबसे बड़ी थी।